आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं जगदीप धनखड़ संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं महामहिम भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बीती 21 जुलाई का वक्त था, घड़ी में रात के 9:25 हो रहे थे और ठीक इसी वक्त जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से मानो देश की सियासत पलट गई। चारों तरफ एक सवाल गूंज उठा कि पूरा दिन सदन में सही सलामत नजर आने वाले धनखड़ ने रात होते होते कैसे अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक से तबीयत कैसे बिगड़ गई? दरअसल तबीयत राष्ट्रीय राजनीति की बिगड़ गई थी। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब 2 साल पहले ही पद छोड़ दिया। इस्तीफे के अगले दिन यानी 22 जुलाई को वो ना तो राज्यसभा में नजर आए और ना ही संसद की तरफ से उन्हें कोई आधिकारिक फेयरवेल दिया गया। और सवाल उठे, अब इसके पीछे की क्या वजह है? फेयरवेल को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या धनखड़ को भविष्य में सरकार की तरफ से फेयरवेल दिया जाएगा? इस्तीफे से एक दिन पहले ही धनखड़ ने अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें धनखड़ ने सभी पार्टी लीडर्स को इनवाइट किया था। क्या ये उनकी फेयरवेल पार्टी थी? आइए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये फेयरवेल ना दिया जाना क्या बता रहा है। क्या ये कहीं ये तो नहीं बता रहा है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है? आइए समझते हैं। धनखड़ ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब खासकर संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सरकार को जबरदस्त घेरने की कवायद में जुटा था। धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो साल 2019 से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वो राज्यसभा के पदासीन सभापति भी रहे। इस भूमिका में उन्होंने संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी किया और कई बार उन्होंने विधायी क्रियाओं पर अपनी मुखर आवाज को भी रखा। इतना ही नहीं, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी वे कई बार खुलकर बोलते दिखे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाना उन्हीं में से एक मुद्दा है। धनखड़ के इस्तीफे के करीब 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके बाद पीएम मोदी की पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस के सुपर सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने लिखा कि ना कोई स्पीच ना कोई फेयरवेल, फिर कैसे कह दें ऑल इज वेल। यानी विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल अभी भी उठा रहा है। इतना ही नहीं, 23 जुलाई को संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विपक्षी सांसद गले में काला गमछा डालकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धनखड़ ने इस्तीफा देने से पहले अपने घर पर एक ग्रैंड भोज का यानी पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लीडर्स को मिलाकर करीब 800 लोग पहुंचे थे। ये भोज उनकी पत्नी के बर्थडे विश के तौर पर देखा गया। इस भोज में राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को भी इनवाइट किया गया
और ये ऐसा पहला मौका था जब धनखड़ ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को भी इनवाइट किया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए ये माना जा रहा है कि धनखड़ ने इस्तीफे का प्लान पहले से ही बनाकर रखा था और इसलिए उन्होंने फेयरवेल में ये भोज दिया था। जबकि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे और भी कई थ्योरी लगाई जा रही हैं। खैर, जानकारी के मुताबिक अगर कोई कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा देता है तो ऐसे में फेयरवेल स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है और फेयरवेल तभी दिया जाता है जब कोई अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। देश में वीवी गिरी और रामास्वामी वेंकटरमन के बाद ये तीसरा मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। हालांकि गिरी और वेंकटरमन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और फेयरवेल को लेकर क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 67 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का प्रावधान है। इसके अनुसार वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अनुच्छेद 67A में ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वेच्छा से पद छोड़ने का अधिकार है, जिसके तहत उपराष्ट्रपति लिखित रूप में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। मौजूदा स्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया जारी है, यानी चुनाव होने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कर रहे हैं। संविधान में इस्तीफे की प्रक्रिया का तो जिक्र है, लेकिन फेयरवेल को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान इस मामले पर मौन है। अधूरे कार्यकाल का फेयरवेल देना पूरी तरह से तत्कालीन सरकार और उपराष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ये व्यक्तिगत या अनौपचारिक रूप से हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है। आमतौर पर किसी उच्च संवैधानिक पद पर पदासीन शख्स जब अपना कार्यकाल पूरा करता है तो उसे विदाई समारोह यानी फेयरवेल देने की प्रक्रिया बहुत समय पहले से रही है। अब जब धनखड़ ने अधूरा कार्यकाल छोड़ा है तो देखना ये होगा कि सरकार कभी को क्या व्यक्तिगत तौर पर या अनौपचारिक रूप से उन्हें फेयरवेल देती है या नहीं देती है। मौजूदा स्थिति को परख कर तो नहीं लगता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।